जय हो जय हो जय हो मेरे प्यारे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। आओ अब हम लोग बात करेंगे आज मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की। और ये कहानी शुरू होती है ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से, जिसमें उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर के पास में सीधे सीधे रख दिया एक रजिस्टर के पास में मैग्नेटिक कंपास को। और उसके बाद में उन्हें जो पता चला, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा उनका ऑब्जर्वेशन आया, वो ये था कि जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। यह बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। फिर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल आते हैं, फैराडे आते हैं और इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच को एक्सप्लोर करके देखते हैं। हमें क्या पढ़ना है? वो ये पढ़ना है कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होगी। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो हो रही है, उसका नेचर और डायरेक्शन पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल के अनुसार बच्चों, यहां पे इस जगह देखिए, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे होंगे? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे इस तरीके से, इस तरीके से। यानी कि प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, प्लेस योर थंब in the direction of what? In the direction of current. The fingers will be wrapping around or curling around along the direction of magnetic field. जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब को लगाओ, और जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो रैप कर जाएंगी किसके अराउंड? किसके अलोंग? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फिंगर्स। राइट हैंड यूज करना, खुद का, दूसरे का नहीं। नाउ अब इसी प्रकार से अगर हम लोग ऐसा देखें कि ऐसा हो रहा है, मान लो कि इस तरीके से है कहानी, तो वही देखो, ये रहा। अगेन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनाएंगी, और इनका इनका कैसा होगा? ये अंदर से बाहर आते हुए, है ना, अंदर से बाहर आते हुए, अंदर से बाहर आते हुए, इस तरीके से। राइट? अगर ऐसा है, वायर ऐसा जा रहा है, तो अगेन ये पकड़ लो और यहां से अंदर और फिर बाहर, अंदर और बाहर, ऐसी कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स दिखाई पड़ेंगी, अंदर और बाहर। राइट? अंदर से बाहर आती हुई, बाहर आती हुई, अंदर से बाहर आती हुई, अंदर से बाहर आती हुई, अंदर से, एंड उल्टा उसमें हो जाएगा। राइट? तो इस तरीके से हम लोग एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में इसको पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक कोई सर्कुलर कॉइल। जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल हमारी दे दी गई। अब इसमें भी हमने करंट बहा दिया, ये रहा, कनेक्शन दे दिया जी, बढ़िया बात है, प्लस माइनस कनेक्शन दे दिया गया। अब होगा क्या? यहां से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, यस और नो? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इसके कारणवश होगा क्या कि यहां देखो, यहां पे ये रहा अंदर की तरफ, राइट, और यहां पे ऐसे बनेंगी कॉन्सेंट्रिक ही, है ना? तो ये ऐसी है, ये देखो अंदर जाते हुए, ये भी अंदर जाते हुए, और यहां पे ऐसे बाहर निकलते हुए। ठीक है? तो सर्कुलर कॉइल में ऐसी दिखाई पड़ेंगी। सिंपल सा फंडा है। ओके जी? मतलब ये इमेजिन करो, ये ऐसे रखा हुआ है इस प्लेन में, तो इस प्लेन में अंदर से बाहर आते हुए, है ना, इस प्लेन में यहां पे अंदर से बाहर आते हुए, तो ये ऐसी कहानी है। इज इट क्लियर?
नो प्रॉब्लम इन दिस। चलो बहुत बढ़िया, उल्टा करोगे उल्टा हो जाएगा, हाँ ना, हाँ या ना, उल्टा करोगे अपोजिट हो जाएगा, ठीक, राइट। तो ये अंदर की तरफ है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लिख लेना आप, बोर्ड या पेपर लिख लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड। आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए, ठीक है, ये कहानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? तो जवाब है जी हां, ए करंट कैरिंग वायर, ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड? एक्सटर्नल, बाहरी, विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन इट। और उस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं? उस फोर्स की अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑन द फोर्स या ऑफ द फोर्स, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिटरमिन्ड बाय द लेफ्ट हैंड रूल, राइट। इस तरीके से हम लोग इसको लेके चलते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, क्या है इसमें? कुछ नहीं, तरीका मैं बता चुका हूं। यहां पे देखो, तीनों को, सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब, इन तीनों को परपेंडिकुलर रख लो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे, और बस ये एल्बो घुमाना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो सी से सेंट्रल फिंगर, और सी से ही क्या होता है? करंट। वो किसकी डायरेक्शन है? करंट की डायरेक्शन है। एफ से फोर फिंगर, फोर फिंगर पहली फिंगर, और फिर उसके बाद में, या फर्स्ट फिंगर भी कह सकते हो, और उससे क्या आता है? फोर्स, तो वो फोर्स बता रहा है। और थंब में एम आता है, और मैग्नेटिक फील्ड में भी एम आता है, सही है। तो ये आपका आ गया। कहने का मतलब फोर्स की डायरेक्शन इससे पता चल जाएगी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पीछे से आगे आ रहा है, पीछे से आगे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पीछे से अगर आगे आ रहा है तो करंट इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, और करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो ये जो फिंगर है वो कहां? नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, तो उस पर कैसा लग जाएगा? फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। सिंपल सा फंडा है। इज इट क्लियर? ठीक है। और क्लॉक रूल भी थोड़ा सा समझ लो। जैसे अगर आपके पास में कोई कंपास नहीं है, फिर भी आपको पता करना है कि क्लॉक रूल कैसे काम करता है। क्लॉक रूल पता करने के लिए कुछ नहीं, आपको क्या करना है, देखो जो कॉइल है उसमें सेंस देखो, सेंस अगर ऐसा है तो देखो इसको पकड़ के ऐसे मिला दो, साउथ बन रहा है, क्लॉकवाइज में साउथ पोल बन रहा है। और अगर मान लो ऐसा है तो इसको भी ऐसे मिला दो, ये कैसा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बन रहा है। तो बिना मैग्नेटिक कॉम्पस दिए आप आराम से इसको पता कर सकते हो सिंपली।
दिस इज प्रीटी मच इट, मोस्ट ऑफ द रिविजन. थैंक यू सो वेरी मच. मिलते हैं अगले सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल एंड wish you a very happy new year 2024 in advance. May you climb all the pinnacles, may you reach all the zeniths that you have been dreaming. Thank you so much. Love you all.